हरिओम। मैं योगाचार्य पंकज समस्त कैलाश परिवार की ओर से आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की हमारी थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। आज मैं आपको कुछ योगिक अभ्यास बताऊंगा जिसका अभ्यास आप घर बैठे कर सकते हैं और उसका बेनिफिट्स आप सभी उठा सकते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े या वृद्ध, सभी इन आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। सावधान स्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करके चेस्ट के सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। अब धीरे से श्वास भरते हुए हस्तोत्थान आसन में जाएंगे, दोनों हाथों को कानों के साथ में एल्बो स्ट्रेट रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पादहस्तासन में आएंगे, दोनों हाथों को पैरों के साथ में रखेंगे। अब श्वास भरते हुए एक लेग को पीछे लेके आएंगे, घुटने को ज़मीन पे, श्वास है नॉर्मल। धीरे से पर्वतासन में जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए साष्टांग नमस्कार में आएंगे। धीरे से पंजे को फ्लैट और भुजंग आसन, भुजंग आसन में सांस भरना है आपने। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से पर्वतासन में आएंगे, एक लेग को आगे लेके आएंगे, अश्व संचार। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे, श्वास भरते हुए धीरे से हस्तोत्थान आसन में आएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन। इसके बाद करेंगे हम त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। यह आसन गर्दन, पीठ, कमर के स्नायुओं को मजबूत करता है, शरीर का संतुलन ठीक करने में यह मदद करता है, हमारे शरीर में पाचन प्रणाली को भी यह सुधारता है। साथ ही साथ त्रिकोण आसन के अभ्यास से तनाव, चिंता कम होती है और पेट पे जमी अतिरिक्त चर्बी भी इससे दूर होती है। त्रिकोण आसन का अभ्यास हमें दोनों तरफ से करना चाहिए। त्रिकोण आसन को कम से कम आप 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई पेन हो कमर में या गर्दन में तो इसका अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास से हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे यह आसन आपके पेट की चर्बी को कम करता है, आपकी कमर को लचीला बनाता है, मोटापे को कम करता है व रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह इसे दूर करता है। उन व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए जिनका किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ हो पेट का, या फिर कमर में किसी प्रकार का कोई दर्द हो, तो वह व्यक्ति इस आसन को नहीं करेंगे। अब करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन कैमल पोज। ऊष्ट्रासन आपकी कमर को लचीला बनाता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, साथ ही साथ पेट पे जमा अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है। ऊष्ट्रासन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनका घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो या फिर कमर में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन यह आसन आपकी कमर को लचीला बनाता है, पेट पे जमा अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है। इस आसन को करने से कब्ज दूर होती है, साथ ही थायराइड ग्लैंड हमारा एक्टिव होता है। ये आसन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिनकी कमर में किसी प्रकार कोई इंजरी हो, हाई बीपी हो या फिर शोल्डर का ऑपरेशन हुआ हो या शोल्डर में कोई इंजरी हो, वह व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे।
अब हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय सबसे पहले दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे या फिर दोनों हाथों को पलट के घुटनों के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद धोखनी के समान श्वास को भरेंगे। बलपूर्वक सांस को भरना है और बलपूर्वक ही सांस को छोड़ना है। प्रेशर से सांस भरना है तथा प्रेशर से सांस छोड़ना है। इस प्रकार इस प्राणायाम का अभ्यास आपने करना है और इस प्राणायाम को आपने 3 से 5 बार कर सकते हैं। हर एक चरण में आपने इसका अभ्यास 31 बार से लेकर 51 बार तक आप कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी को किसी प्रकार की कोई डिसीज़ है तो वह इसका अभ्यास किसी गुरु के निर्देशन में ही करें या फिर इसका फोर्स कम कर दें। इस प्राणायाम के लाभ हैं, यह प्राणायाम आपके मोटापे को कम करता है, साथ ही यह प्राणायाम त्रिदोषों को भी दूर करता है। वात, पित्त और कफ से होने वाले जो दोष हैं या रोग हैं उनमें यह विशेषकर लाभकारी है।